बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल अष्टम अध्याय। आरत दीन अधीन हो शरणागत गुरुआई। आरत दीन अधीन हो शरणागत गुरुआई। सन्मार्ग गुरु से मिले नाही कोई अन्य उपाय। सन्मार्ग गुरु से मिले नाही कोई अन्य उपाय। आर्त दीन एवं अधीन हो सद्गुरु शरण में आने पर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इससे भिन्न कोई उपाय नहीं है। मानव जीवन लक्ष्य है और कर्तव्य प्रधान। मानव जीवन लक्ष्य है और कर्तव्य प्रधान। परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौड़ सब जान। परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौड़ सब जान। मानव जीवन का लक्ष्य प्रधान कर्तव्य महाप्रभु की प्राप्ति है। अन्य सर्व कर्तव्य गौण है। परमेश्वर और भेष से कुछ नहीं बनत संबंध। परमेश्वर और भेष से कुछ नहीं बनत संबंध। सद्गुरु भेष न मानहि भेष जगत भ्रम अंध। सद्गुरु भेष न मानहि भेष जगत भ्रम अंध। बाहरी भेष और परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए सद्गुरु भेष की आवश्यकता नहीं समझते। भेष संसार का भ्रम अंधकार है। मद मांस मैथुन मनट मनमुख मदन मकार। मद मांस मैथुन मनट मनमुख मदन मकार। मदि मदांधी मन सुआ भक्ति नहीं अधिकार। मदि मदांधी मन सुआ भक्ति नहीं अधिकार। मद्यपि मांसाहारी मैथुन मनट मनमुखी मदन मदी मदांधी मनसुआ और विषय व्यक्ति ये सभी उक्त मकार वाले भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। अनुमान उपमान है अबर शब्द परिमाण। अनुमान उपमान है अबर शब्द परिमाण। बन प्रत्यक्ष क्रम सृष्टि का पांच परीक्षा ज्ञान। बन प्रत्यक्ष क्रम सृष्टि का पांच परीक्षा ज्ञान। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और सृष्टि क्रम ये पांच परीक्षाएं होती है। इनके द्वारा सर्व पदार्थों की परीक्षा करके बोध प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो भ्रम रहित ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष साधन द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थों की जो सिद्धि की जाती है उसको अनुमान कहते हैं। जैसे धूम्र से अग्नि का, कार्य से कारण का, गुण से गुणी का, पुत्र से पिता का अनुमान होता है। सादृश्य तुल्य वस्तु की उपमा देकर किसी पदार्थ की सिद्धि की जाती है उसको उपमान कहते हैं। जैसे सूर्य के समान प्रकाश या चंद्रमा के समान मुख है, इसको उपमान कहते हैं। सद्गुरु के आप्त वचन को शब्द कहते हैं। माता पिता द्वारा संतान होती है, इस क्रम को सृष्टि क्रम कहते हैं। प्रकृति के नियम व्यवस्था के अनुसार
व्यवहार को सृष्टि क्रम कहते हैं। ये 5 परीक्षाएं हैं जिनके द्वारा सब वस्तुएं परीक्षा करके जानी जाती है और माननीय होती है। स्थूल सूक्ष्म कारणि बना महाकारण से ये हो। स्थूल सूक्ष्म कारणि बना महाकारण से ये हो। केवल हंस स्वरूप है यह सट जानो देहो। केवल हंस स्वरूप है यह सट जानो देहो। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस ये 6 देह होती है। आत्म शुद्ध स्वरूप में कारण समानस देहो। आत्म शुद्ध स्वरूप में कारण समानस देहो। सर्व क्रिया चेतनी रहे मुक्त हंस है। सर्व क्रिया चेतनी रहे मुक्त हंस है। मुक्ति में आत्मा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से परमानंद का उपभोग करती है। मुक्ति में आत्मा अपने नित्य करण से सब व्यवहार करती है। प्रकृति के छूट जाने पर प्रकृति का द्वार बंद हो जाता है और आत्मा उस अंतर्मुख अपने चेतन शक्ति से परमानंद महान सुख का उपभोग करती है। षड्स सूर्य प्रकाश है सच्चिदानंद स्वरूप। षड्स सूर्य प्रकाश है सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मया लगो आधार में तन्मय पुरुष अनूप। आत्मया लगो आधार में तन्मय पुरुष अनूप। शुद्ध आत्मा की देह हंस स्वरूप है जिसमें 16 सूर्य का प्रकाश आत्मा में रहता है। आत्मा शुद्ध स्वरूप में परमानंद का उपभोग करती है। आनंद का उपभोग करने वाली आत्मा अलग वस्तु है। 2 चेतन पदार्थ एक नहीं होते, तन्मय हो जाते हैं। 2 चेतन के गुण स्वभाव एक अवस्था में प्राप्त होते हैं। परब्रह्म आनंद स्वरूप है और जीव उस आनंद का उपभोक्ता है। ब्रह्मसि ब्रह्मोदय में अहं भाव बन जाई। ब्रह्मसि ब्रह्मोदय में अहं भाव बन आई। केवल देह सो जानी पतन मूल भ्रम पाई। केवल देह सो जानिए पतन मूल भ्रम पाई। जब मुक्ति में जीव को मैं ब्रह्म हूँ यह भ्रम अभिमान उदय हो जाता है तब जीव अपने स्वरूप में ही आनंद समझने लगता है। इसी को कैवल्य देह कहते हैं। यही मूल भ्रम अहं ब्रह्मास्मि जीव के पतन का कारण है। अर्ध ज्ञान संकल्प दृढ़ दृश्य भोग जड़ होई। अर्ध ज्ञान संकल्प दृढ़ दृश्य भोग जड़ होई। पवन महाकारण बना भय हंस सचिद सोई। पतन महाकारण बना भय हंस सचिद सोई। अपने स्वरूप में स्थिति न रहा। अपना ज्ञान जब प्राकृतिक भोगों की प्राप्ति के लिए नीचे चला जाता है और भोग संकल्प दृढ़ हो जाने से ज्ञान में ह्रास हो जाता है तब आत्मा के आनंद रहित भ्रमयुक्त सच्चित अवस्था को महाकारण देह कहते हैं। कैवल्य महाकारण दोनों अवस्था ही आत्मा में होती है। केवल चेतन सत्ता की भ्रमयुक्त दोनों अवस्थाएं हैं।
अब आगे आत्मा का संबंध प्रकृति से होता है, जिसका वर्णन नीचे दोहे में किया गया है। जड़ चेतन संजोग में माया जीव संबंध, जड़ चेतन संजोग में माया जीव संबंध, जोग की कारण देह है जड़ फंदा जीव बंधा, जोग की कारण देह है जड़ फंदा जीव बंधा। माया और जीव का संबंध जड़ चेतन का संयोग है, इसी को कारण देह कहते हैं। जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा है, इन्हीं के संबंध से जीव प्रकृति के बंधन में पड़कर आवागमन संसार दुख को प्राप्त होता है। इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि भी कहते हैं। इसी ग्रंथि के छूट जाने पर जीव अपने शुद्ध स्वरूप में आकर परमानंद प्राप्ति का प्रयत्न करता है। चेतन शुद्ध स्वरूप प्राप्त होने पर प्रभु की भक्ति और परमानंद की